औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ईशाल हमारे ग्रुप में नहीं आई है, ठीक है ना। बाकी तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी मेरे साथ पिछली दफा भी थी, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था अम, छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में ना, समर कैंप, ऑनलाइन समर कैंप के नाम से। और जो हमारा तकरीबन जो है मेरे ख्याल 6 डेज अ वीक में चलता था। 1 घंटे की क्लास होती थी। और उस वक्त हमारी 1 घंटे की क्लास होती थी और उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते थे, साइंस से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, और अहादीस भी देखते थे, कुरान की भी हम देखते थे, तर्जुमा पढ़ते थे। इवन कि हमने अरबी का भी थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट की थी। अरबी की हमने जो है वो स्टार्ट किया था कि हम अरबी में कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं ना, बहुत सी चीजें स्टार्ट की थी। अच्छा जी, उसके बाद जब हमारे पास हुआ कि जब और सब बच्चों के स्कूल ओपन हो गए, तो फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया ओनली वीकेंड्स पे, ठीक है ना। फिर हम सिर्फ वीकेंड्स में 3 डेज हम करते थे। और उस वक्त हमने इसका नाम जो है वो राइजिंग फोर्स रखा। अच्छा, इसको शुरू करने का मकसद हमारा क्या है? इसको शुरू करने का मकसद हमारा ये है कि हम बच्चों को जो है वो कनेक्ट कर सकें विद अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन के लिए हमारा कुरान पाक के साथ जो है वो बहुत अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए ना हमें उसको। क्योंकि वो हमें सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं दिया गया, वो हमें दिया गया है इसलिए कि हम उसको खोलें, उसको समझें, उसको पढ़ें और उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी यहाँ पे जो डीपी लगी हुई है उसमें एक कुरान की एक आयत है जो कि लिखी हुई है, और उसका तर्जुमा क्या है? लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? तो ये किताब जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जिक्र है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजी है ना। कोई रीडर जो है, जो राइटर है, वो बुक लिखता है तो किसके लिए लिखता है? दूसरे लोगों के लिए लिखता है, कि उन तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचे किसी भी किस्म की, ठीक है ना। हम टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि ये इस ग्रेड के लिए है, ये ग्रेड 6 के लिए, ये ग्रेड 5 के लिए है। तो और उसमें वही इंफॉर्मेशन होती है जो उसके लिए जरूरी है। तो अब ये किताब जो है, जो अल्लाह ताला ने लिखी, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आई, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और वो उन्होंने हमें दी। अब वो हमें किस लिए दी? अब हम जब अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम खाली ये तो नहीं करते ना कि उसकी रीडिंग करते हैं और रीडिंग करके उसको साइड पे रख देते हैं। नहीं, हम उसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है, वो हम इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें कुरान पाक के साथ भी तो फिर ऐसा ही करना चाहिए ना, कि हमें ले देखना चाहिए कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, और हमें उससे क्या लेसन लेना है, और हमें उसे अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो हम कुरान के बारे में भी सीखेंगे, फिर हम ज्योग्राफी, साइंस, और हमारे डेली लाइफ के डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे, आईक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे, ईक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा और बहुत से फन गेम्स भी खेलेंगे। हैंगमैन भी खेल ली थी हमने लास्ट टाइम, जो है वो भी खेल ली थी। नाम, चीज, जगह या मुल्क, या इंग्लिश में हम उसको कहते हैं ना, नेम, प्लेस एंड थिंग्स, वो भी खेल ली थी। इस दफा भी इंशाल्लाह हम बहुत सी गेम्स खेलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब हो जाए इंट्रोडक्शन हमारा। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि हमारा ताल्लुक किसी भी किस्म की एकेडमी से नहीं है, ठीक है ना। हमारी कोई एकेडमी नहीं है ना, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हम लोग बस अपनी शौक से और जो है वो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम जो है वो आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मेरा नाम है आसिफा मुमताज, ठीक है। बेसिकली मैं हूँ भी टीचर एक। अ, तो दूसरी तरफ जो बॉयज की क्लास लेती हैं वो हैं फरहीन है, फरहीन अनीस, ठीक है। वो बॉयज की क्लास लेती हैं, मैं गर्ल्स की क्लास लेती हूँ। तो ये हमारा थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, ये सीजन 2 है। अब हम इसी तरह, अब इस दफा हमने क्या किया है कि इस दफा थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया अपना सिनेरियो। क्या, हम 1 आवर की क्लास नहीं रखेंगे, हम 40 मिनट की क्लास रखा करेंगे रोजाना। 1 आवर की काफी ज्यादा हो जाती थी। और उसमें फिर ये है कि हम थोड़ी सी बीच में ब्रेक लिया करेंगे फॉर द प्रिपेयरिंग पर्पस, कि हमने जो एक चीज प्रिपेयर करनी है, या आप लोगों के लिए कोई
एक्टिविटी ढूंढनी है, प्रिपेयर करनी है, उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए ठीक है। अच्छा, मेरी साइड पे यानी गर्ल्स वाली साइड पे क्या होगा, फ्राइडे ऑफ हुआ करेगा। ठीक है, फ्राइडे ऑफ होगा। और फिर हम जो है बॉयज वाली साइड पे नहीं होगा, वो मेरा ख्याल मैम लेंगी उनकी क्लास, वो उनको बता देंगी। तो गर्ल्स वाली साइड पे फ्राइडे ऑफ होगा, और फिर मैं सैटरडे को आपकी क्लास लिया करूंगी, और संडे तो हमारा ऑफ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे 5 डेज अ वीक हो जाएंगे। सही है जी। फ्राइडे जो है वो मेरी अपनी कुछ मसरूफियात है जिनकी वजह से मैं नहीं ले पाऊंगी, तो इस वजह से मैंने फ्राइडे ऑफ किया, और फिर मैं सैटरडे को आप लोगों की क्लास ले लिया करूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, और हमारा इसमें क्या आ गया, हाँ, और इस दफा जो हमने एक और चीज जो चेंज की है वो क्या, कि इस दफा हम छोटे छोटे से क्विजेज रखेंगे। ठीक है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपने अब आप कहेंगे ओहो ये क्या, ये यहाँ पे भी इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, हम तो स्कूल से जान छुड़ा के आए थे। लेकिन नहीं, जो क्विजेस है ना बड़े इजी इजी से होंगे, और जस्ट हम आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि आप लोग वाकई सीरियसली कुछ सीख रहे हैं या नहीं। ये बस ऐसे ही खाली आ जाते हैं इधर, और बस ठीक है चलो जी 40 मिनट गुजार लिए, और कुछ करने के लिए नहीं है, चलो यहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर आपको एक सीरियस वे में आना है, आपको ये सोच के आना है कि हाँ मैंने फन तो करना ही है। ठीक है ना, जब इंसान खेलता है ना, खेल जो फन होता है ना, जो खेल होता है वो आपकी लर्निंग होती है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो हम खेल खेल में सीखेंगे। ठीक, लेकिन सीखना भी साथ है ना, लर्निंग भी आपने साथ रखनी है अपनी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है, माइक अनम्यूट करके। कोई सवाल किसी का? जी इशाल। मैम, थर्सडे हम्म। वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे को भी क्लास होगी? हाँ जी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बीच में फ्राइडे आपका ऑफ होगा, और फिर सैटरडे। ठीक है। अगर किसी को टाइमिंग ओके। के साथ कोई और अगर किसी को टाइमिंग का कोई मसला है या कुछ है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। ठीक है, टाइमिंग का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह देख लेंगे, क्योंकि टाइमिंग शुरू का जो एक वीक होता है उसमें टाइमिंग जो है वो आगे पीछे होती है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्मूथली जो है वो टाइमिंग हमारी हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, किसी ने कुछ और कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपनी आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आज की एक्टिविटी बड़ी 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 मजे की है। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक, मुझे बड़ा मजे का लगता है हमेशा। सीजन्स, मौसम आते हैं ना, 4 मौसम। ठीक है ना, 4 सीजन्स होते हैं। 4 सीजन तो होते ही होते हैं ना। एक हमारे यहाँ पे 5वां सीजन भी होता है ना, बरसात का मौसम जो इसको कहते हैं, मजे का होता है ना, बारिशें होती हैं। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो हम एक सीजन्स के बारे में एक वीडियो देखते हैं कि सीजन्स आते कैसे हैं। आपने ये स्कूल में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, आपकी साइंस की बुक्स में भी होगा कि जी सीजन जो है वो क्या होते हैं, और सीजन जो है वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज हम जरा थोड़ा सा वीडियो की शक्ल में देखते हैं। मे भी हो सकता है स्कूल में भी आपने वीडियो की शक्ल में देखा हो, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम आगे इससे रिलेटेड एक छोटा सा जो है करेंगे। चलो जी, मैंने स्क्रीन शेयर की है। ठीक है जी, चलो। Why does the season change on the Earth? This question originated in nearly the 4th century. That's why today, we are here. And the answer lies in the realm of astronomy and planetary science. Still today, many peoples of us believe that the Earth is closer to the Sun in the summer, and in the winter, Earth is farthest from the Sun. Although, this idea is incorrect, and हाँ जी, ज्यादातर लोग हम में से क्या समझते हैं कि जब हमारे यहाँ समर का सीजन आता है, अब हमें पता है कि जी जो जमीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अब जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और इसका जो जो घूमती है उसको जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट।
ठीक है। और इसका ऑर्बिट आप देखें, ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये आपके पास बिल्कुल सर्कल नहीं है, ये एलिप्टिक, इसको हम कहते हैं एलिप्टिक शेप। ठीक है, एलिप्टिक शेप में है, सर्कुलर शेप में नहीं है। और हम ये समझते हैं कि जब हमारे यहाँ समर सीजन आता है तो क्या होता है कि जमीन जो है वो सूरज के ज्यादा करीब आ जाती है। जब ज्यादा करीब आ जाती है तो हीट ज्यादा हो जाती है। और विंटर में हम समझते हैं कि हमारा जो है वो जमीन का सूरज से, यानी वो अब जो है वो उसका रास्ता इस तरह का है कि वो अब सूरज से थोड़ी दूर हो गई है। अपना रास्ता नहीं वो छोड़ती है, उसी रास्ते पे ही रहती है। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब आगे देखते हैं। Watch the video to learn it. We know that the Earth's orbit is not a perfect circle. It is elliptical, which means that the distance between the Earth and Sun varies somewhat through the year. When the Earth is nearest to the Sun is called perihelion, and it is in January. But when our Earth is farthest away from the Sun is called aphelion, it is in July. ये तो उल्टा हो गया। जनवरी में वो अपने जो उसका रास्ता है, उस रास्ते के उस पॉइंट पे होती है जनवरी में, जब हमारे यहाँ सब ठंड होती है। जब वो सूरज के क्लोज, मतलब सबसे करीब तरीन होती है, और उसको क्या नाम देते हैं, पेरिहीलियन। ठीक है। और जुलाई में वो उस पॉइंट पे होती है जिसका डिस्टेंस सूरज से सबसे ज्यादा होता है, और उसको क्या नाम दिया गया, एफिलियन। पेरिहीलियन और एफिलियन। However, the distance between these 2 points from the Sun is not much distance, only 3% difference. Just think, when the Earth is near the Sun, then it is winter on the Earth instead of summer. And when the Earth is farthest from the Sun, then it is summer instead of winter. This is because Earth's axis is tilted at an angle of 23.4 degrees. And it is the reason of season changes. But how? Let's हाँ जी, हमने देखें, जमीन जो है उसकी दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट उसकी कैसी है, जो उसने सूरज के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है। और दूसरी मूवमेंट कैसी है, दूसरी मूवमेंट उसकी इस तरह की है जो कि आपको दिखाई गई है, यानी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द। इसमें क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, हाँ, किसी ने लट्टू देखा है? लट्टू कभी यूज किसी ने खेला है उसके साथ? हम छोटे होते थे तो लट्टू होता था एक। अच्छा, वो लट्टू जो है वो जिस तरह घूमता था ना, तो जमीन इस तरह भी घूमती है, यानी एक ही पॉइंट पे वो घूमती है। और इसके अलावा सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। और यहाँ पे वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, यानी ये उसका थोड़ा सा टिल्टेड पोर्शन होता है। अच्छा ठहरे, मैं आपको लट्टू दिखाऊं। अम्म, यहाँ पे सर्च करते हैं। हम्म क्या कहेंगे लट्टू को वैसे, इंग्लिश में क्या कहेंगे ये मुझे भी नहीं पता। चलो फिर देखते हैं, मैं आपको फिर इंशाल्लाह ढूंढ के दूंगी। अभी हम इसको जरा देखते हैं। learn it. First, watch this animation. Here, 2 things are causes of the season change. First, the Earth अब ये देखें, ये जो आपने देखा है इसमें जमीन दो तरह मूव कर रही है। एक तो सूरज के इर्द गिर्द भी मूव कर रही है, और एक एक पॉइंट पे वो रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, और से देखें। revolves around the Sun. Second, the Earth has a tilted axis of rotation. Look, when the northern hemisphere is tilted toward the Sun, people in that part of the world experience summer. Because the Sun is overhead, and the light falls straight on the Earth, and this time the day is longer than the night. That means more light and more heat. Think, when the Sun is lower in the sky, the light gets more spread out over the surface of the Earth, and less heat per square centimeter can be absorbed. At the same time, the southern hemisphere gets less light, so winter occurs there. Similarly, when the southern hemisphere is tilted
Why does the season change on the Earth? Axis is the distance Helian and elliptical. When Earth is farthest, first, the look, when the northern hemisphere Earth, and this times of the Earth. Similar. अब ये देखें, यानी आप ये समझ लें कि अगर एक ऊन का गोला है और ऊन के गोले के बीच में से हम एक, जो होती है ना सिलाइयाँ होती हैं, आपने सिलाइयाँ भी वैसे देखी होंगी कि नहीं, मामा से पूछिएगा, सिलाई उसके बीच में से हम गुजारें और उसको ऐसे यूं अपने उसी सिलाई के को ऐसे यूं अपने हाथों में रोटेट करें, ठीक है ना, तो वो आपके पास एक मूवमेंट अर्थ की ये आएगी और दूसरी मूवमेंट क्या है कि जो वो सूरज के इर्द गिर्द यानी सूरज के इर्द गिर्द के ऊपर रिवॉल्व कर रही है वो है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो पार्ट सूरज के करीब है वहां पे आपके पास क्या है, गर्मियां हैं, जो सूरज से दूर है वहां पे क्या है, सर्दियां हैं। Early, when the southern hemisphere is tilted toward the sun, people in that part of the world experience summer. But then, the northern hemisphere is winter. This is the reason for season changes on the Earth. Thank you. Let's grow up. अच्छा जी, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हाँ जी, कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई। हम्म, किसी के नहीं। चलिए चलें फिर आगे, फिर हम करते हैं कि हम थोड़ा सा एक कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं। हम्म, पहले हम एक क्विज करते हैं सीजन से रिलेटेड ही है, फिर उसके बाद एक और क्विज करेंगे। अच्छा जी, मैं जरा रेडी कर लूं। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा कि जी सीजन्स, क्या आपको पता चला कि सीजन्स कैसे जो है वो जमीन पर आते हैं? गर्मियों का सीजन कैसे आता है, सर्दियों का सीजन कैसे आता है? हम्म, अरुष, आपने माइक अनम्यूट किया था। मैम, जब अर्थ का जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन के मतलब उस तरफ सन की तरफ टिल्टेड होता है तो उस तरफ हम्म मतलब उस तरफ समर आता है, और जब हम्म साउथर्न हेमिस्फीयर उस तरफ टिल्टेड होता है तो उस तरफ समर आता है। बिल्कुल सही। हाँ जी, और किसने हैंड रेज किया था? मेरा ख्याल अनाया ने किया था। जी, और किसी ने हैंड रेज किया था? कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, चले फिर स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, जो साइड जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, तो जो आपकी साइड, क्योंकि अर्थ आपके पास टिल्टेड है, तो जो साइड उसकी तरफ होगी उस तरफ ज्यादा जो है वो उस वक्त उधर गर्मियों का मौसम होगा, और जो नहीं होगी उधर सर्दियों का मौसम होगा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ कौन सा सीजन चल रहा है जी? जी, हमारे यहाँ पे कौन सा सीजन चल रहा है?
जी अनाया। समर। समर चल रहा है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि वो दुनिया का कौन सा एरिया है जहाँ पे इस वक्त विंटर चल रही है? तो विंटर चल रहा है, सॉरी, विंटर चल रही है नहीं, है किसी को पता है? इस वक्त हमारे यहाँ पे समर अमेरिका। है। अमेरिका। अंटार्कटिका। दूसरा क्या बोला जी नाजिया, आपने क्या बोला? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अरुष आप? अंटार्कटिका। बेटे हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। हैंड रेस कीजिएगा। जब मैं कहूँ तो फिर उसके बाद बोलिएगा, और बोलने के बाद अपना माइक आपने म्यूट कर लेना है। अरुष? मैम यूरोप। यूरोप। फातिमा? फातिमा। अच्छा, आयशा? टीचर अमेरिका में। अमेरिका इंग्लैंड। में। इंग्लैंड में। अच्छा। और नाजिया, आपने तो जवाब दे दिया कि नहीं, अभी कुछ रहता है? आर्कटिक। आर्कटिक। अच्छा। तो समर सीजन ये, अच्छा ये आज आप लोगों ने फिर जरा ढूंढ के लाना है, ठीक है ना? परसों की क्लास में आपने ये ढूंढ के लाना है कि अगर हमारे यहाँ पे समर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन जो है कौन से पार्ट में है, दुनिया के किस हिस्से में है? इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, अब क्योंकि सबने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो ये आपने ढूंढ के लाना है। ठीक है, ढूंढ सकते हैं बड़े इजीली। ढूंढने के लिए आप यूज कर सकते हैं, गूगल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी एक असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना? गूगल तो मेरे ख्याल सबको यूज करना आता होगा कि नहीं? गूगल पे जाके सर्च आपने करनी है कि जी विंटर सीजन राइट नाउ इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको वो बता देगा कि कौन से अर्थ के कौन से हिस्से में। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा क्विज है जो कि सीजन से ही रिलेटेड है। तो वो पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर एक और क्विज देखेंगे। चले जी। Hello and welcome. Get set for 30 fascinating questions designed to spark your curiosity. What causes the Earth's seasons? Changes in the sun's heat. The Earth's distance from the sun. The tilt of the Earth's axis. हाँ जी, व्हाट कॉजेज द अर्थ सीजन? अर्थ का जो सीजन है, क्या चीज उसको कॉज करती है? फर्स्ट है जी चेंज इन द सन्स हीट। सूरज की हीट जो है उसमें तब्दीली आती है। द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जमीन का सूरज से फासला जो है वो डिपेंड करता है। या नंबर तीन है जी द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है। ठीक। तो हाँ जी आयजा। The Earth distance from the sun. अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अरुष? The tilt of the Earth's axis. द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। नाजिया? नाजिया है ये, क्या नाम है बेटे आपका? नाजिया ये? Yes, the tilt of the axis. आपका नाम नाजिया ये? मैं जी। सही ले रही हूँ नाम आपका? अच्छा ठीक है, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। नहीं, नजिला अच्छे है, से। नजला। अम्मी का नाम नजला। नजला है। अच्छा नजला, हाँ वही मैं आपसे पूछ रही हूँ जी। ना कि मैं आपका नाम सही ले रही हूँ कि नहीं? नजला, अच्छा। अच्छा जी, तो एक ने बत कहा कि जी अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और दो लोगों ने बताया द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है जी, चले जी देखते हैं सही आंसर क्या है। The correct answer is the tilt of the Earth's axis. देखें, अभी जो पीछे हमने देखा था उसमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि जब जमीन सूरज के करीब तरीन होती है, तो वो कब होती है सूरज के करीब तरीन? जो हमारा जनवरी होता है, तो जनवरी में तो हमारे यहाँ पे तो सब ठंड पड़ रही होती है, ठीक है। और सबसे दूर जब होती है तो कब होती है? वो जुलाई में होती है सबसे दूर। उसका डिस्टेंस सूरज से ज्यादा होता है, ठीक है, फारदरेस्ट होती है वो। लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट हुई हुई होती है। यानी ये आपके पास, अब जैसे वो लट्टू की भी मैं आपको दिखा ही दूं। ये लट्टू मैंने यहाँ से निकाला था। हाँ ये देखें, ये लट्टू कभी देखा है किसी ने?
ये देखें डिफरेंट टाइप का। अब ये लट्टू जब घूमता है तो कैसे घूमता है, ये नीचे उसके एक थोड़ा सा नेल लगा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इशाल ने देखा है, गुड। तो ये नीचे उसके एक नेल सा लगा होता है, या जैसे नीचे से देखें वो पॉइंटेड सा होता है। तो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो उसी नेल के ऊपर ही, यानी उस पॉइंट के ऊपर ही ये घूमता है, घूम ही जाता है। ठीक है, तो जमीन की इस तरह की रोटेशन भी होती है। इस रोटेशन को हम कहते हैं एक्सिस के ऊपर, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। और जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती भी है। और उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये आपके पास जो है वो सन है, और ये आपके पास जो है वो अर्थ का आपके पास आ गया, और ये आपके पास आ गई अर्थ। ठीक है। अब इस अर्थ ने इस तरह मूव भी करना है, इसको कहते हैं रिवॉल्व करती है, इस मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्व। ठीक है। और एक जो है ना वो इसके, समझ लें कि ये लट्टू की तरह इसके बीच में से एक हमने यहाँ पे लगा दिया, एक नेल। तो इस नेल के ऊपर ये रोटेट करेगी। ठीक। लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये थोड़ा सा ये यूं करके होती है। ठीक, टिल्टेड होती है। यानी ये आपके पास जो है वो थोड़ा सा ये यूं करके हो। ठीक है। तो अब क्या है, जो ये एरिया है ये सूरज से परे हो गया है, और ये एरिया जो है वो सूरज के करीब हो गया है। तो जो सूरज के करीब है वहां पे क्या होगी, वहां पे गर्मियां होंगी, और जो दूर है वो आपके पास जो है वहां पे सर्दियां हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये लट्टू भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये चीज जो है वो डिपेंड करती है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। एक्सिस जो अर्थ का एक्सिस है उसका टिल्ट जो है उस पर डिपेंड करता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here's an interesting fact. The Earth's axis is tilted at 23.5 degrees, causing different hemispheres to receive varying amounts of direct sunlight throughout the year. हेमिस्फीयर क्या होता है? अच्छा चलें जी, ये भी मुझे बताएं जरा, किसी बच्चे को पता है व्हाट इज द, ये यहाँ पर उन्होंने हेमिस्फीयर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, पहले भी यूज किया है। व्हाट इज अ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या मतलब होता है इसका? अच्छा। अभी मैं बताऊं हेमिस्फेयर। जी जी बताइए। दिमाग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसका जो हाफ है उसको हेमिस्फेयर कहते हैं। अच्छा, हम अर्थ के हवाले से बात कर रहे हैं ना? अच्छा, अर्थ के हवाले से मैंने अभी सेशन हम्म। ज्वाइन किया ना। जी नहीं, हम अर्थ के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। जी। ये देखें जी, हाँ जी, ये देखें जी, जमीन को हम, जमीन जो है बॉल की शक्ल में ना, तो जो बॉल की शेप होती है जी, नजला आपने हैंड रेज किया हुआ है। वो हेमिस्फीयर का मतलब वन हाफ ऑफ द अर्थ होता है। हम्म। सफियर हम कहते हैं शेप, बॉल की तरह की जो जो भी शेप होगी ना उसको हम सफियर कहते हैं। उसका एक साइंटिफिक नाम कह लें, मैथमेटिकल नाम कह लें, सफियर। ठीक है। तो जमीन भी हमारे पास बॉल की तरह है, सही। तो हम अगर इसके दो पार्ट, अब बॉल जो है अगर आप उसको दरमियान में से काट दें तो आपके पास दो पीसेज आ जाएंगे। या जैसे एप्पल है, एप्पल को आप दरमियान में से काटेंगे आपके पास दो पीसेज आ जाएंगे, तो वो उसके हेमीस्फीयर कहलाएंगे, यानी हाफ। आपने दो हाफ में उसको डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह जमीन को हम टू हाफ्स में, जमीन को काट नहीं देना, मतलब ये इमेजिनरी हमने रखा हुआ है कि जी ये जमीन का एक हेमीस्फीयर है और ये जमीन का जो है वो दूसरा हेमीस्फीयर है। ठीक है जी। तो इस तरह हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सही है जी। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की है कि अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज कॉजिंग डिफरेंट हेमीस्फीयर्स टू रिसीव, यानी जमीन का आधा हिस्सा जो है उसको कुछ लाइट ज्यादा मिल जाती है, सनलाइट, और आधे हिस्से को कुछ सनलाइट कम मिलती है। जहाँ पे ज्यादा मिलती है वहां पे गर्मी होती है, जहाँ पे कम मिलती है वहां पे सर्दी होती है। ठीक है जी। काफी मेरा ख्याल मैंने Here's रगड़ an दिया इसको। interesting fact. The Earth's axis is tilted at 23.5 degrees, causing different hemispheres to receive varying amounts of direct sunlight throughout the year. Which pole experiences 24 hours of daylight during the summer solstice? North Pole, South Pole, Equator. हाँ जी, विच पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिक। अच्छा, अब ये सोलिस्टिक का लफ्ज भी इसमें नया आ गया।
ठीक है जी, चलें। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। हम कल परसों इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, क्योंकि अब ये चीजें तो हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। जब तक समझ नहीं आएगी हम क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद जो है वो हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द सॉलिस्टिक, इसके ऊपर हम छोटी सी एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी जो है वो हम जरा थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं अपने आप को, और हम करते हैं क्या कि हम ये करते हैं कि एक थोड़ा इजी सा एक क्विज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्विज हम क्यों करते हैं? आप कहेंगे कि जी क्विजेस बहुत करवाते हैं। तो क्विजेस जो है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने कोई एक दूसरे से कोई वो मुकाबला करना है। हम क्विज इसलिए करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन हमें मिले, इंफॉर्मेशन बढ़े। इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए एक आपके पास तरीका ये भी होता है कि आप क्विजेस सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलेंगे इधर आते हैं। Madness. How good is your spelling? Let's find out with this fun spelling test I've put together for you. The हम्म questions get harder as you go. If you are ready, let's get started. Let's start with some easy ones. What is the correct spelling of violin? वायलिन के करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिससे मैं पूछूं उसने जो जवाब दिया है, अगर वो बाकी लोगों का भी वही जवाब होगा ना, तो मैं एक से पूछूंगी। सही है जी। अगर किसी ने आंसर किया है और बाकी सबका भी वही आंसर है, तो फिर बाकियों से नहीं मैं पूछूंगी, क्योंकि इस तरह पे टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कि हर दफा एक ही बंदे से पूछूंगी, मैं डिफरेंट बारी बारी लोगों से पूछूंगी। और लेकिन ये कि फिर बाकी लोगों ने भी अपना हैंड डाउन कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं पूछ रही हूँ सबसे पहले किससे जी? इशाल से। जी इशाल। बी। बी। हाँ जी, जिसका आंसर बी है वो अपना हैंड डाउन कर ले। आयशा, आपका बी नहीं है? हम्म, ठीक है जी, सही। तो अब हम देखते हैं इसका क्या है आंसर, और आगे चलेंगे। ठीक है। That's right. गुड, वेरी It's B. गुड। How is guitar spelled? थोड़ा सा मुश्किल आ गया। जी आयशा। सी। डी या बी? सी। सी, सी, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, जिनका आंसर सी है वो अपना हैंड डाउन कर ले। पुट योर हैंड डाउन प्लीज। अनाया, आपका सी नहीं है? अनाया, आपका आंसर अगर सी है तो हैंड डाउन कर लें, अगर नहीं है तो आंसर कर दें। Yeah, correct. It's हम्म, C. सही। What is the correct way to spell jelly? ये तो सबको आते होंगे। जी हादिया। ए। ए। हाँ जी, ए वाले हैंड डाउन कर ले, अगर ए के अलावा आपका कोई आंसर है तो। ये तो मैंने कहा था सबको आता होगा। Correct. It's A. How do you spell igloo? हम्म, इग्लू। इग्लू। जी नजला। ए। ए। जी, ए वाले हैंड डाउन कर ले। You got it. It's A. How is elephant spelled? तो यार ये तो सबको आते होंगे। जी आयजा।
आयजा जन्नत, जल्दी से रिप्लाई करें, टाइम कम है, एंड होने वाली है मीटिंग हमारी। आयजा जन्नत, आयजा, आर यू देयर? मैम सी। सी। सॉरी मैम डी। Yeah, the डी, correct answer. ये डी था। मैंने जल्दी से इसलिए किया है क्योंकि हमारा टाइम एंड होने वाला है, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। कल का आपका ऑफ है, ठीक है। और इंशाल्लाह परसों अब हम मिलेंगे, फ्राइडे वाले दिन